हम जितना नीचा होना चाहता हूं, हम ऊंचा नहीं होना चाहते। आज ये 2025 का हमने विदाई किया है। 2026 परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। हम आयुब की पत्रिका लेंगे, 36 अध्याय, जोब 36 11। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। पढ़ेंगे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे, यदि ये सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, साधारण तौर से अगर आप नौकरी करते, अगर आपके बॉस की बातों को सुनकर, तो आशीष आपका कोई भी नहीं दे सकता। अगर आपके बॉस की बातों को नहीं सुनेंगे आप, तो बॉस दुखित होकर आपको परमिशन भी काट देगा, उन्नति को भी रोक दे। यीशु प्रभु कहता है कि जो मेरी बातों को सुनकर मानेगा, अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना। अब्राहम से परमेश्वर कहा, उठ, क्या मैं तुझे जहां भेज रहा हूं। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना। आज हम मसीह भाई बहनों कलीसिया में परमेश्वर की बातों को मान के चलते हैं, या अपने बुद्धि से, अपने मर्जी से, अपने मन से, अपने विचार मन बना देते, मन में बात बना लेते, मन में सोच बदल देते अपना। पहली बात, महत्वपूर्ण बात, जब अब्राहम से कहा कि उठ, अपने जन्मभूमि को छोड़, और जहां मैं तुझे दिखा रहा हूं तो वहां जा। अब्राहम ने उस जगह को छोड़ा, घूम के प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु कहां जाएंगे, क्या करना है प्रभु। हम इस छोटी छोटी बातों को, परमेश्वर की जो आशीष है, जब अब्राहम ने चलना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उस दिन, उस समय एक बात कहा था अब्राहम को, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को आशीष करूंगा। उस समय सारा नहीं थी, सारा का बच्चा नहीं था, विवाह हुई थी मगर सारा का बच्चा नहीं था। आप चिंता कीजिए, उठ जा, मैं तुझे जहां भेज रहा हूं, अब मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। अब्राहम सारा थी मगर उसके बाल बच्चे कुछ नहीं था। परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो अनहोनी को होनी करने वाला परमेश्वर है। कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। क्या अब्राहम ने पूछा, हे प्रभु, मेरे तो स्त्री बाज है, बुढ़े हो गया हूं मैं, कैसे तुमने कहा कि मेरे बाल बच्चे को आशीष कर, वंश को? मेरा तो वंश नहीं है। अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा, अब्राहम ने परमेश्वर की बातें नहीं, अनज्ञाकारी नहीं हुआ, आज्ञाकारी हुआ। अब्राहम ने चलना शुरू किया। आज हम, आप क्या करते हैं, किसके बातों पर चलते हैं? सोचिए आप। कभी कभी हम लोग को शैतान चलाता है, कभी कभी शैतान की आवाज हमारे कानों में आती है। शैतान कभी हमें कहता है ये करो मत करो, वो कर। अगर आप शैतान को मौका देंगे, शैतान आपकी जिंदगी को आस्ते आस्ते खाते रहेगा। अब्राहम को कहा, मैं तेरे वंश को आशीष कर दूंगा। ये नया साल में परमेश्वर आपके वंश को परमेश्वर आशीष करने जा रहा है।
फिर से पढ़ेंगे उसी को। यदि वे सुनकर यदि क्या कह रहा? हेलो, सुनकर। अब इसको यहां रखना, प्रकाशित वाक्य काल 2:11 3:13। जिसके कान हो जिसके कान वह सुन ले वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तुम पढ़ो, पढ़ो जिसकी मैं जल्दी। रेवलेशन 2:11 3:13। If you have ears, then listen to what the Spirit says to the church. Those who win the victory will not be hurt by the second death. Amen. 3:13। If you have ears, then listen to what the Spirit says to the churches. Amen. Listen what the God is tell you। सुनो बोल रहा है परमेश्वर के वचन। तो पढ़ना। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जिसके कानों सुने रूह कलीसिया से क्या कहता है। रूह ही अल्लाह खुदा है। जो गाली वाए उसकी दूसरी मौत से कुछ नुकसान न पहुंचेगा। कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। 3:13। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। रूह कलीसिया से क्या करा फरमाता है। आज परमेश्वर आपसे बहुत कुछ कराना चाहता है। अपने भाई बहनों, आज अब्राहम का परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देना चाह रहा है। प्रभु उठ चल। आज हम मंडली के प्रति कैसे करके चलते हैं। हम मंडली के दास के साथ रहते हैं, मगर अंदर से मंडली के दास के साथ में दूरी रहते हैं। हम अपने प्लान बनाते, अपनी सोच बनाते, सब कुछ बनाते हैं। क्या परमेश्वर का दास नहीं समझता? क्या अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम को नहीं समझा कि मेरा दास है? आज जिसके कान हो वो सुने परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। झूठे से आराधना नहीं करो। झूठे कमाई के लिए आराधना मत करो। झूठे नाम कमाने के लिए आराधना मत करो। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इसी कहते कलीसिया सुने जिनके कान है। आज 2026 में परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है उसके बाद उसी को आइब। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे। पहली बात, यदि सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से। तो वो अपने दिन कैसे कल्याण। कल्याण कौन बोलता बोलता? ये कल्याण शब्द कौन बोलता है? भारत में एक बहुत बड़े जागृति परिवर्तन आएगा, मगर उसका आगे बड़े कठिनाई मुसीबत आने वाली है। मगर प्रभु हम लोग को आपको बचाएगा। इसी जो मेरी बातों को सुनकर मानता करता है वो कल्याण से दिन काटेगा। 365 दिन आप कल्याण के साथ, खुशी के साथ में, आनंद के साथ में आप सदा दिन आप बिताएंगे। दुख के साम, मुसीबत के, गरीबी के दिन नहीं बिताएंगे। हालेलुया। 2026 से परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। 2000 कल्याण। इसके बाद और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। अपने वर्ष कैसे पूरा करेंगे? ना दुख से,
हो सकता है आपका दुख आपके व्यवहार के ऊपर में, अगर परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे, सच्चे से चलेंगे, कोई काम छुप कर ना करेंगे झूठ बोलकर, तो आपका दिन कल्याण से, आपका साल सुख शांति से जाएगा। सुख शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह का हम सेवा करते हैं, जो हमें आपको प्यार करता है। सुख शांति जो परमेश्वर का है, यह आपको आत्मिक तौर से सुख शांति देता है परमेश्वर, धन संपत्ति नहीं। आपका धन संपत्ति आपका प्राण है या शरीर है, जो आपका शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं देता। सुख से दिन, कल्याण से दिन काटेंगे, सुख शांति से हर साल हमारे लिए नया होगा। हर साल में परमेश्वर हमें आपको प्यार की आशीष किया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें आपको आशीषित किया। मालूम है, भजन 133 का 3 पढ़िए, आपको सब पीछे पीछे पढ़िए। यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने क्या सदा के जीवन की आशीष दी आपको। हालेलुया, तालियां बजा के तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो परमेश्वर एक दिन का आशीष नहीं किया है, 2025 का आशीष नहीं किया है, आपको सदा के लिए जितने दिन आप पृथ्वी पर रहेंगे, वो परमेश्वर का आपके प्रत्येक दिन कल्याण, आपके साल सुख शांति से जाएगा। और सदा के जीवन के आशीष परमेश्वर आपको दिया है, जो आशीष से हम लोग चल सकते हैं, आशीष में रह सकते हैं, आशीष में अपना जीवन को हम बिता सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसलिए अब्राहम को कहा था, उठ चल। अब्राहम ने आज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर का आशीष उसके भविष्य में हुआ, उनके बाल बच्चे को हुआ, उसके वंश के द्वारा आज हम लोग आशीष पा रहे हैं। ये साल क्या आप अपने बाल बच्चे के लिए क्या आशा रखते हैं? अपने घर के लिए आप क्या आशा रखते हैं? अपने भविष्य के लिए क्या आशा रखते हैं आप? सोचिए। ईश्वर प्रभु हम सबों को प्यार करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया था, दानियल को परमेश्वर ने आशीषित किया था। दानियल के सिंह का मुंह से भी वो आशीष के द्वारा सिंह उसको छू नहीं सका। आज अगर आप इस बातों का आप आज्ञाकारी होकर चलेंगे तो 2026 का दुख मुसीबत आपको कोई छुएगा नहीं। वो दानियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, एलिया का साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका साथ साथ रहने वाला चलने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, जो मेरी बातों को सुनकर चलेगा, मानेगा, शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर की बातों को सुनकर माना, उसके गवाह हुआ, आग में बिक दिया गया। परमेश्वर के प्रत्येक दिन का कल्याण, सुख शांति साल का, संसारिक आग उसको जला नहीं सका, क्योंकि वो आज्ञाकारी था। आज यदि हम आप अपना आज्ञाकारी परमेश्वर हो जाए तो आपको चारों तरफ का आग भी लग जाए, वो आग आपको जला नहीं सकेगा। ये मुसीबत की आग, परेशानी की आग, गरीबी की आग, बीमारी की आग, निराश की आग, हताश उदास की आग, जो इंसान की जिंदगी में रहता है, हर समय इंसान दुखित रहता, निराश रहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में गया, उस निराश उसे नहीं दिया परमेश्वर ने।
कि जीवन की आशीष दिया था परमेश्वर ने, आज हमें आपको भी जीवन की आशीष दिया है, जीवन की सफलता दिया है, जीवन की खुशियां दिया है परमेश्वर। आज इस परमेश्वर को तुम प्यार करें। हे प्रभु, 2026 में मैं जो चाह रहा हूं ना, जो तू चाह रहा प्रभु, मैं कैसे करके मंडली के साथ रहूं प्रभु, कैसे करके मैं आज्ञाकारी हूं परमेश्वर पिता। प्रभु तू दया कर, दया कर। मूसा के साथ यहोशुआ रहते थे। यहोशुआ कहा प्रभु मूसा से पूछा, जैसे मैं तेरे साथ थे उसी मंडली के साथ भी मैं रहूंगा। मैंने जैसे तेरे आज्ञा का पालन किया वैसे परमेश्वर का मैं आज्ञा पालन करूंगा। आज हम मंडली के आज्ञा का पालन नहीं करते, छोटी बातों को लेकर चल जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, बी केयरफुल। परमेश्वर को थट्टो मत उड़ाना, कलीसिया का तिरस्कार अपमान करने की कोशिश मत करना। 2026 का आशीष जो परमेश्वर हमारे आपके लिए रखा है, उन आशीषों को आप सोचिए। प्रभु ने आपको आशीषित किया। प्रिय भाई बहनों, हम सब आशीष पाए लोग हैं। बहुत सारे परमेश्वर ने आशीषित किया हम लोगों को। ये आशीष मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु 2025 का जो लास्ट दिसंबर में हम लोग को बहुत सारे आशीष किया। जो अभी तक परमेश्वर ने हमें इतने जगह परमेश्वर ने लेके जाने आने का, रात में बैठने का, प्रार्थना में जो मुझे बल शक्ति दिया, ये बल शक्ति जब तक पृथ्वी में रहूंगा मैं ऐसे रहूंगा, कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बातों को मानकर अगर हम चलेंगे तो आप कल्याण के दिन, सुख शांति का साल बिताएंगे। आपको साल कैसे कट जाएगा मालूम नहीं, महीना कैसे कट जाएगा मालूम नहीं है, दिन कैसे कट जाएगा मालूम नहीं है। हम लोग कभी भी अपने परिवार में बोलते हैं, बाबू आज कितना तारीख? बाबा तो हम भी को नहीं मालूम है तारीख। कैलेंडर देखते वो इस दिन तारीख, आज कौन सा दिन है? वो भी सर खो जाती, मैं भी उसको कौन सा दिन है भाई समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं दिमाग दौड़ता, इतना तारीख को संडे था, मंडे ट्यूसडे, आज कौन दिन है? तब मैं बोलते इस दिन है। क्योंकि परमेश्वर का आशीष संसार के जिनिस से हमें अलग कर देता है, सब कुछ को भुला देता है। परमेश्वर जो आशीष आज हमने आपको किया प्रिय भाई, ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। ईश्वर प्रभु बहुत समय हमारे आपके साथ में हमें आपको कहा है कि मैं तेरे साथ सदा रहूंगा। इसलिए आज नए साल में यशायाह के पति 43 अध्याय 18 और 19 पद, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। बीती हुई घटना का स्मरण मत करो प्रिय भाई बहन। 2025 में क्या हुआ क्या नहीं, अब उसको हटाइए अपने मन से। प्रभु के प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं कि तूने मुझे संभाल कर रखा। कितने लोग आज पृथ्वी पर नहीं चले गए, मगर तूने मुझे जिंदगी देकर रखा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु। अब मैं पुरानी चीज को मैं याद नहीं रखूंगा, पुराने बातों को याद नहीं रखूंगा, पुराने दुखों को याद नहीं रखूंगा, पुराने सोच को नहीं रखूंगा। तू मेरी सोच को बदल दे, मेरे मन को बदल दे, मेरे विचार को बदल दे प्रभु, कि मैं तेरे आशीष में, तेरे प्यार में, तेरे दया में मैं चलूं प्रभु यीशु। अब बीती हुई घटना का स्मरण मत करो।
मैं तुम्हारे लिए एक नए आशीष दे रहा हूं। ये 2019 पद पढ़ेंगे। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपके जिंदगी में उसी को आशीष से पढ़ो। फर्स्ट आप लोग पीछे पीछे बोलिए। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आज नई बातें परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है। क्या आप उससे अनजान रहेंगे? जो परमेश्वर ने आपको हमें बनाया, सूर्य चंद्रमा तारागण को बनाया, आशीषित किया, जो आज हमारे जिंदगी को रोशनी में लेके चलने वाला परमेश्वर, क्या उन बात से आप अनजान रहेंगे? आज आप क्या मांगेंगे? हमें विश्वास है आप जो मांगे आकाश के नीचे के लिए। प्रभु मुझे आशीष कीजिए, मेरे बाल बच्चे को आशीष कीजिए, मेरे नौकरी आशीष कीजिए, मेरे नौकरी मुझे नौकरी दीजिए। ये चाहिए वो चाहिए, अच्छी बात है। आपकी सोच इतने साल से सब मांगते आए हैं। जो भी कुछ मांगे आप संसार से, संसार की रीति बीती सब कुछ को मांग लिया, मगर ये 26 में आप क्या मांगेंगे? प्रभु मुझे तो आत्मिक पवित्र ज्ञान मुझे दीजिए, आत्मिक बुद्धि दीजिए प्रभु, आत्मिक सोच दीजिए, आत्मिक उद्देश्य बताइए मुझे, आत्मिक तौर से मुझे चलाइए प्रभु। प्रभु आत्मिक तौर से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। तो कहा मैं पवित्र हूं तो पवित्र बन। आज प्रभु आपकी सोच को बदलना चाहता है। आज आपको परमेश्वर स्वर्ग की आशीषों को देना चाहता है। आज प्रभु यीशु आपके प्रार्थना को सुनना चाहता है कि आप क्या मांगते हैं। इस संसार के सब कुछ कूड़ा है प्रिय भाई बहनों, आज है कल नहीं, मगर स्वर्ग का जो है आशीष वो आपके भविष्य के लिए है। जितने दिन हम लोग यहां रहेंगे, उसके बाद जब हम यहां छोड़ के स्वर्ग जाएंगे, वहां भी आशीष हमारे आपके साथ रहेगा। यीशु कहता कि मुझे पुकार, मैं तुझे तेरी बातों को सुन। जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी आवाजों को सुनूंगा। आज यीशु प्रभु कहता मुझे मांग, मैं तुझे दूंगा। हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, भजन संगीत निकालेंगे। 65 अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे 7 तक। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के, हेलो, हे प्रार्थना के सुनने वाला है। मतलब आपके निवेदन इंसान को बोलेंगे सुनिए, सुनेगा नहीं। अगर पापा बोलते बेटा इधर आओ, पापा 1 मिनट ठहरिए ना, मारे आओ जल्दी, ठहर जाओ ना। मगर यीशु कहता जब तुम मुझे पुकारोगे हम तुम्हें उत्तर दूंगा। इंसान उत्तर नहीं दे सकता है, भाई भाई को छोड़ सकता है, परिवार परिवार को छोड़ सकता है। यीशु आपकी आवाज़ों को पहचानता है, यीशु आपके शब्दों को पहचानता है। फिर सब रिपीट कीजिए, आप लोग पीछे बोलिए। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सब प्राणी तेरे पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, आज तो परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेगा। मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज तो मांगिए प्रभु से, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपको देगा। उसके बाद अधर्म के काम तुझ पर प्रबल हुए हैं,
हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप में आने के देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, अपने समीप में बुलाया। आज यीशु प्रभु आपको भी बुला रहा है। क्या ही धन्य हम सब है जो परमेश्वर ने हम आपको चुना है उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने के। क्या धन्य परमेश्वर जो हमारी साथ, हमारी मदद करता, जो हमारी मुसीबत में सहायता करता है। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मैं तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त। उत्तम पदार्थ क्या? परमेश्वर के वचन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, जो स्वर्ग से मन्ना गिरती है। ये वचन जो हमारी जिंदगी के लिए आत्मिक भोजन है, आत्मिक शक्ति है, आत्मिक उन्नति है। इंसान अक्सर करके निराश होता प्राण में। शैतान आपको छोटी सी बात के निराश कर देगा, आप निराश हो जाते। मगर यह आत्मिक भोजन आपको आत्मा से आपको परमेश्वर तृप्त करेगा। या परमेश्वर को जानो, वो आपके पुकार को सुनेगा, उत्तर देगा और आपको आशीष करेगा, जीवन के आशीषित करेगा। उसके बाद हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर दूर समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हमें मुंह मांगा, हमें मुंह मांगा। आप जो मांगेंगे 26 के लिए परमेश्वर आपको देगा। आप मांगिए प्रभु से आज, जो भी कुछ मुंह मांगा बन मानेंगे देगा आपको। आप अगर सोचे मुझे बदल दे प्रभु, आपको बदल देगा प्रभु। मेरे अंदर से सारे बातों को निकाल कर मुझे नाई बना प्रभु, आपको बनाएगा नया। आज यीशु प्रभु आपको आशीषित बदलना चाहता है 2026 में। अगर आप बदलोगे तो परमेश्वर आपको बदल सकता है। अगर आप नहीं बदलोगे, वही राह में चलोगे, तो आप चल सकते, आपकी मर्जी है। बात तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का सब महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर जाएंगे। तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। जय जयकार कराता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें आपको जय जयकार कराना चाहता है। मैं थोड़ा जल्दी जाएंगे। 100 अध्याय का 3-4 पढ़ देंगे। भजन 100 अध्याय 3-4। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वसृष्टिकर्ता है। उसी ने हमको बनाया। उसी ने हमको, किसने बनाया? उसी ने बनाया। हाँ, और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, मैं उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों में धन्यवाद, और उसके आंगनों में, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। परमेश्वर के आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको बहुत प्यार करता है। हम थोड़े से संचय में 2-3 पद करके हम प्रार्थना करेंगे। भजन 121 अध्याय का 6, 7, 8 की संगता 121 से 6, 7। Psalms 121 chapter verse 6, 7, 8। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रिय भाई बहनों, ये साल में धूप से, आंधी बारिश से, तूफानों से, मुसीबत के तूफानों से कोई भी हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान, गढ़ है और ढाल है। वो परमेश्वर हमें आपको हर दिन मदद करता है। इसके बाद यहोवा सारी विपत्ति से
परमेश्वर आपको सारे विपत्ति से, तेरी रक्षा करेगा, तेरी रक्षा परमेश्वर आपकी सारे विपत्ति से 2026 में आपके सारे विपत्ति से आपको रक्षा करे बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को हम ताली बजा के धन्यवाद दे कि 2026 में सारे विपत्ति, सारे मुसीबत, सारे गरीबी से आपको बचाने वाला परमेश्वर है, जिसकी हम सेवा करता हूं। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो तेरी प्राण की, कोई भगवान नहीं कहा कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। इसी कहता मैं तुझे सब विपत्ति से, मुसीबत से बचाऊंगा और तेरी प्राण की रक्षा करूंगा। मनी इज नथिंग, मैन इज मनी। आप है तो पैसा कमा रहे, अगर नहीं इतनी कमाइए। वो जो प्राण है हमारा, ये प्राण हमारे जिंदगी को चलाता है, पाँव को, आंखों को, अंग को चलाता है। प्राण अगर निकल जाता है तो सब कुछ समाप्त है। इसी पर कहता है मैं तेरे प्राण को बचाऊंगा। बात यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा परमेश्वर तेरी आने जाने में, तेरी रक्षा अब से लेकर, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सदा तक। हालेलुया। 2026 में जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ जाएगा। जो करेंगे प्रभु आपके साथ आपका आशीष करेगा। जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आप बदलना चाहते परमेश्वर आपको बदलेगा। जो पूर्ण करना चाहते परमेश्वर आपको करेगा। यदि आप चाहते प्रभु मुझे नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए, परमेश्वर आपको नौकरी देगा। अगर शादी करना चाहते परमेश्वर आपको शादी के लिए भी अच्छे वाइफ भी देगा परमेश्वर। इसी बाइबल हमें क्या सिखाता, फिर से पढ़ेंगे इस तरह को। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तुम मुझे ढूंढो। मैंने क्या ढूंढा? मैं अपने हृदय में ढूंढा। क्यों मैं निराश हुआ प्रभु? आज अगर आप अपने को 26 में थोड़े सा आप सोचिए कि प्रभु मैं क्यों निराश होता हूं। बहुत समय मुझे नींद नहीं आती, क्यों? बहुत समय मुझे परेशानी होती है, क्यों? बहुत समय मैं घबरा जाता हूँ, क्यों? बहुत समय मेरे अंदर में ऐसी बात होती है कि जाके सुसाइड कर लो, मर जाओ। मैं भी इस तरह की स्थिति में भी है लोग। प्रिय भाइयों, मौत, मरने से आप नहीं बच सकते। प्राण नहीं मरता है। हम ढूंढेंगे कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी कोई बात है जो तुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे अंदर ऐसी कोई विचार है जो तुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे विचार में कोई ऐसी सोच है जो तुझे गंदा लगता है। प्रभु तो उसको निकाल दीजिए, उसको निकाल दीजिए। जब आप निकाल देंगे, यीशु कहता मैं तुझे नया हृदय, नया मन, नई आत्मा देकर तुझे नए व्यक्ति बनाऊंगा। आज जब विकाल बिगेंगे, ढूंढोगे तो पाओगे। उसके बाद क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। 12 पद। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज प्रभु आपके प्रार्थना को सुनने वाला। 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की वाणी, प्रभ्रम से ये वचन क्या उठ गया, आज्ञाकारी हुआ। आज भी ये परमेश्वर 2026 में आपसे कह रहा, मेरे वचन को सुनो। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें मैं जो कल्पना करता हूं, आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। अच्छी कल्पना के लिए अच्छी आशीष है, गलत कल्पना के लिए गलत ही आशीष। दुख मुसीबत आ जाती है। जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं उसे मैं जानता हूं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो आपके लिए प्लान रखा है उसको परमेश्वर जानता है। वह आशीष के लिए रखा है आपको। ये 26 सिर्फ नहीं, जितने साल आप पृथ्वी पर रहेंगे उतने साल तक परमेश्वर का आशीष आपके जिंदगी में रहेगा। कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। कोई भी आशीष को नहीं छीन सकता है। जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूं, के बाद
उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल ही की है, वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा अंत में तुम्हारी पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि 2026 से परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करने जा रहा है। 2026 से परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा। नीति वचन 23:18 पद। क्योंकि अंत में फल होगा, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। तुम्हारी आशा, तुम्हारी आशा। ताली बजा के परमेश्वर को धन। 2026 में आपकी आशा नहीं टूटेगा। परमेश्वर आपको प्यार करता, दया करता, आशीष करता। भजन 37:4 पद 37:4। यहोवा को अपने सम्मुख अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को, तुम्हारे मनोरथ को 2026 से पूरा करे। आज से ही पूरा करेगा, अभी से ही पूरा करेगा परमेश्वर। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ यीशु प्रभु हमारे आपके साथ में है, वो तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेगा। भजन 20:4। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सारे प्लानों को सफल करे। मन के सारी युक्तियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों। 2026 में आप आशीष लेके जाइए। आशीष पाए लोग आप है। अब मत सोचो कि आपको आशीष नहीं मिला, आपको आशीष मिला है। आप कहिए कि हे श्री प्रभु, मुख खोलिए, हे श्री प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। तूने मुझे मां के गर्भ में रचा, उससे मैं आशीष किया, आज जीवन की आशीष किया, आज तक आशीष में चलाया और आगे भी तू चलाएगा। तेरे आशीष मेरे लिए, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन हम खड़े हो जाएंगे। जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आशों में मेरी माँ बन कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ। दुखों में आशों में मेरी माँ बन कर आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन कर आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन कर आ, मौत की
वादियों में मेरा जीवन बन कर आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन कर आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन कर आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरे शहद बन कर आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन कर आ, बीमारी की हालत में मेरी शहद बन कर आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन कर आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। प्रभु हम सब अपने आंखों को बंद करें, कहे प्रभु तुम मेरे साथ रहो प्रभु, मैं भी तेरे साथ रहूंगा प्रभु, तुम मेरे पास रहो प्रभु, मैं तेरी चरण के पास रहूंगा। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, ये 2026 जनवरी के आशीष तूने हमारे मनोरथ को, हमारे मन के उद्देश्य को, हमारे मन के प्लानों को तू जानता है प्रभु। प्रभु मैं अपने मन के प्लानों को तेरे चरणों में रखा हूँ प्रभु। जिस तरीके एक बिल्डिंग बनाने से प्लान को अफसरों के पास टेबल में रख दिया जाता है, प्रभु आज मैं अपने 2026 के प्लान को मैं तेरे टेबल में रख रहा हूँ प्रभु, तेरे चरण के टेबल में रख रहा हूँ। मेरे प्लान को 26 का मैं तेरे चरणों में रख रहा हूँ। आज आपके प्लान को यीशु मसीह का टेबल में रख दीजिए। क्या प्लान अब बनाए, क्या सोच रहे हैं, क्या आशा रख रहे, क्या चाह है आपकी, उस प्लान के अंदर रख दीजिए बनाकर यीशु के पास। यीशु प्रभु आपके प्लान को पास करने वाला परमेश्वर, वो जिंदगी के आशीष के साथ में आपको प्लान को पास करेगा। आपके मन के उद्देश्य को नया बना के परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, तेरे बच्चे लोग को तो आशीष कर, मंडली के हर सारे भाई बहनों को आशीष कर प्रभु। जितने बहनों है प्रभु, हर बहनों को तो आशीष कर, हर बहनों के अंदर बदलाव दे प्रभु। ये साल में अपने बदलाव से तेरे साथ साथ चले प्रभु। हर ईद बच्चे लोग को बदलाव दे प्रभु, कि लोग अपने मन को बदले, गलत भावना के विचार को निकाले अपने मन से। तो मंडली के प्रति कैसा आज्ञाकारी होना। संडे स्कूल बच्चे लोग को आशीष कीजिए प्रभु, उन बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में आशीष कीजिए प्रभु। हर बच्चे लोग उन्नति
ये साल में पाए प्रभु, तो आशीष कर प्रभु। जितने सेवक लोग को मैं तेरे हाथों में रख रहा हूं प्रभु, हर सेवक लोग को तू आशीष कर प्रभु, आशीष कर। वो समझ पाए कि तू सच्चा परमेश्वर है। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में सेवक सेवक मिलकर चलते हैं। सेवक के अंदर मेल मिलाप की आत्मा दे प्रभु, कि हर काम मेल मिलाप से करे प्रभु। तो आशीष कर प्रभु। जितने भी हमारे भारत को तो आशीष कर इस साल में प्रभु, एक परिवर्तन दे प्रभु। तो कितने बच्चे लोग आज आराधना उपासना नहीं कर पा रहे हैं, कितने चर्च बर्बाद हो गया। उस जगह पर तेरी इस नए साल की खुशी शांति दे प्रभु। हमारे वेस्ट बंगाल में तू शांति दे प्रभु, आशीष कर। जितने नेता है हर नेताओं को तो आशीष कर, हर पुलिस सिपाहियों से आईजी ऑफिसर हर एक को नए साल की आशीष दे प्रभु। हर आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ब्लैकेट, हर एक को नए साल की शुभकामना आशीष हो प्रभु जी। जितने सीबीआई, ईडी, स्पेशल ब्रांच सबों को आशीष कर प्रभु। हमारे माननीय जज साहब, वकील, एडवोकेट, हर एक के माथे पे तेरे आशीष हो नए साल का, कि नए साल में अच्छे से जजमेंट कर सके प्रभु। प्रभु जितने डॉक्टर और नर्स स्टाफ को तो आशीष कर प्रभु। इस साल में मैं चाहता हूं पिता, मुझे और बदल प्रभु। अगर मेरे अंदर में कोई ऐसी बात है तो तुझे अच्छा नहीं लगता, उसको काट के निकाल दे प्रभु, उसको निकाल भी प्रभु। जो मैं सोचता हूं वो ना सोचे प्रभु, जो तू सोचता मेरे लिए, तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन के लिए प्रभु। जिस बोझ को दिया प्रभु, मैं ईमानदार होकर तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। जो तेरी इच्छा हो प्रभु वही मैं कर सकूं प्रभु। मैं अपने मन से, अपने सोच से कुछ ना करूं। मंडी के भाई बहनों को आशीष का कारण तो रखा प्रभु। मैं मंडली को प्यार, एकता, आशीष के साथ आत्मिक बढ़ाने के लिए तो मुझे आत्मिक ज्ञान बुद्धि दी। छोटू को, इजरागम, तीनों को तेरे हाथ में मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। सारे मैम आपको मिले। छोटू प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आंटी प्रार्थना।